एक छोटे से गांव में, जहां समय मानो थम गया हो और खेतों में सरसों की पीली चादरें बिछी हों, वहीं रहता था एक नन्हा लड़का अर्जुन। उसकी उम्र कोई 12-13 साल रही होगी, लेकिन आंखों में सपनों की चमक और दिल में अनोखी जिज्ञासा थी। उसका जीवन सीधा साधा था। सुबह खेतों में पिता की मदद, दोपहर में स्कूल और शाम को दोस्तों के साथ खेल। लेकिन एक दिन उसकी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। उस दिन अर्जुन खेतों में अकेला था। वह कुछ पुराने घासों को हटाते हुए जमीन की सफाई कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीब सी चीज पर पड़ी। एक विशाल, चमकदार, सुनहरे धारियों वाला लाल रंग का अंडा। अंडा इतना बड़ा था कि अर्जुन को उसे उठाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन किसी तरह वह उसे कपड़े में लपेटकर चुपचाप अपने घर ले आया। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, न अपने माता पिता को, न दोस्तों को। अंडा उसके लिए रहस्य भी था और खजाना भी। अर्जुन ने अंडे को एक कोने में रखकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। वह हर रोज उसे साफ करता, उसके पास बैठकर बातें करता और कभी कभी तो अपने पुराने रेडियो पर धीमे संगीत भी चलाता। उसे लगता कि अंडा उसकी बातों को सुनता है। कुछ ही दिनों में अंडे से हल्की हल्की थरथराहट आने लगी, जैसे उसके भीतर कोई जाग रहा हो। फिर एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन को अपने कमरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज टूट रही हो। वह भागकर उस कोने में गया जहां अंडा रखा था। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंडा फट रहा था। कुछ ही देर में उस फटे हुए खोल से एक लाल रंग का नन्हा जीव निकला। उसके सिर पर 2 छोटी सी सींगें थीं, पीठ पर पंख और आंखें वैसी ही चमकदार और मासूम जैसी अर्जुन की खुद की। अर्जुन ने बिना डरे उस छोटे से ड्रैगन को अपनी गोद में उठा लिया। न कोई डर, न घबराहट, बस एक अपनापन। उसने उस ड्रैगन का नाम रखा अग्नि। अग्नि दिन ब दिन बड़ा होता गया। वह उड़ने लगा, छोटी छोटी आग की लपटें छोड़ता और अर्जुन के कहने पर गांव के बच्चों के लिए हवा में आकृतियां बनाता। अग्नि किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वह तो धीरे धीरे गांव वालों का मित्र बन गया। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए, हाथों में हथियार और आंखों में लालच। उन्होंने गांव की नदी पर कब्जा कर लिया, फसलों को जलाने की धमकी दी और गांव वालों से कर वसूलने लगे। पूरा गांव डर के साए में जीने लगा। अर्जुन ने यह सब देखा तो उसका खून खौल उठा। अग्नि ने जैसे उसके दिल की बात समझ ली। उस रात अर्जुन ने अग्नि से कहा, हमें कुछ करना होगा, हम इन लोगों को ऐसे नहीं जीने दे सकते। अग्नि ने अपनी पंख फैलाए और अर्जुन उसकी पीठ पर चढ़ गया। दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अगली सुबह जब लुटेरे गांव वालों से अनाज लूट रहे थे, तभी आकाश से अग्नि की लपटें गिरीं। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसने लुटेरों के चारों तरफ आग की दीवार बना दी। अर्जुन ने ऊंचाई से आवाज दी, ये गांव हमारा है, यहाँ सिर्फ शांति रहेगी, लौट जाओ वरना अग्नि तुम्हारा रास्ता बंद कर देगा। डर के मारे लुटेरे भाग निकले। गांव वालों ने तालियां बजाईं, नाच गाना हुआ और पहली बार सबने अग्नि को खुले दिल से स्वीकारा। अग्नि अब गांव का रक्षक बन चुका था। लोग उसे भोजन देते, बच्चे उसके साथ खेलते और बूढ़े उसकी पीठ पर बैठकर आसमान की सैर करते। समय बीतता गया। अर्जुन और अग्नि की दोस्ती और गहरी होती गई। वे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेकिन एक दिन अग्नि के शरीर पर अजीब सी चमक उभरने लगी। वह बेचैन रहने लगा, आसमान की तरफ ताकता जैसे कुछ बुला रहा हो। अर्जुन को समझते देर न लगी, अग्नि का समय आ गया था। वह अपनी असली दुनिया में लौटना चाहता था। अर्जुन ने उसे गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अग्नि ने अपनी गर्म और मुलायम गर्दन अर्जुन के कंधे से रगड़ी, जैसे वह भी कुछ कहना चाहता हो। बिना बोले ही दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। अग्नि उड़ गया आसमान के पार, एक लाल रेखा बनाता हुआ। अर्जुन बहुत देर तक उस रेखा को देखता रहा, जब तक वह पूरी तरह से आंखों से ओझल नहीं हो गया।